शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। हमारे यहाँ सूत्र है कि शरीर धर्म का भी साधन है और कर्म का भी साधन है। तुम धर्म करते नहीं और कर्म तुमसे हो नहीं रहा। शादी कर दी, तीसरे दिन से डॉक्टरनी बाई के यहां जाकर के खड़े हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए। किस बात का? बीबी नहीं हो रहा। देखो धीरे से बोलते हैं, महाराज जी अकेले में बात करनी है। हमने कहा क्या करनी है? अकेले में करनी है। अकेले में बात करनी है महाराज से। क्यों? महाराज जी 5 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। शरीर कर्म के लिए भी साधन है और धर्म के लिए भी साधन है। धर्म तुम करते नहीं और कर्म तुमसे अब हो नहीं रहा, क्योंकि तुम अधिक पढ़े लिखे हो। कितने पढ़े लिखे हैं? बहुत पढ़े लिखे महाराज। हमारा लड़का वो आईबी बोर्ड से एम्ब्रॉड से पढ़ करके आया, अच्छा उधर से पढ़ के आया, एक संतान पैदा नहीं कर पा रहा है। उसके लिए डॉक्टरनी बाई के चक्कर लगाओ। पहले से तय कर लिया होता कि भैया शरीर के रेजिस्टेंस पावर इस तरीके से लॉस होते हैं, थोड़ा हम इन चीजों को भी ध्यान दे लें। उत्तम क्षमा मार्दा वार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी धर्मा। ये साधु संतों के लिए नहीं था, ये सूत्र था। आप अपने घर के अंदर रह करके अपना मेंटल पावर डेवलप करें, क्षमा के माध्यम से अपने डीएनए स्ट्रेंथ को बदलने ना दें। जब हम किसी को क्षमा कर रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा किसी के क्रोध के कारण जब जल रही होती है, उससे हमारे डीएनए स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है। हमने इतना क्रोध किया, हमारे शरीर की वीर की क्षमता ही नष्ट हो गई। महाराज पत्नी में कोई कमी नहीं है, सारी कमी हम ही पे है। दिख तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर रहे हो तुम भैया, तुम्हारे यहाँ भी बल्ले शल्ले निकली हैं। यहाँ पे तुमने शेर सिंह कुत्ता सिंह क्या बना के रखा है। यहाँ पर तुमने बढ़िया जापान और अमेरिका का पूरा नक्शा बना के रखा है। तुम्हारे 6 पैक भी खूब दिखते हैं, ताकतवर तो खूब दिखते हो भैया, बुलेट पे चलते हो, एक संतान पैदा नहीं कर पा रहे। छी, बुलेट पे चलने वाले संतान पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भैया? महाराज वो खाने पीने ने सब बिगाड़ दिया है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, कम टू द रूट। आचार्य जी कहते थे जड़ों पे वापस लौटने की कवायद जारी करो। दुनिया के सामने दुनिया के हिसाब से हाईफाई बन करके रहो, क्योंकि साथ साथ चलने का नाम संगति होता है। संग गति का नाम संगति होता है। दुनिया के लिए हाई फाई स्टैंडर्ड वाले बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकलो, 6-9 इंटरनेशनल लेविस जीन्स पहन रहे हो, लिवाइस की जो भी पहनते हो आती है, वो जो पहन रहे हो चलेगी। लेकिन जब घर के अंदर आओ तो साफ सुथरा नीले पट्टे वाला चड्डा पहन करके जमीन में बैठ करके सामने एक बढ़िया लकड़ी का बाजोटा थाली रख ली, इसी पे बैठ के खाएंगे। अरे वो बनी तो है तुम्हारे घर के अंदर महारानी, क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग टेबल। वही वो महारानी बनी तो है इतनी लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल, उसमें बैठ के खा लो। नहीं, आपको पता होना चाहिए जब कोई व्यक्ति बैठ करके खा रहा होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम हड्डी जो बाण के जैसी होती है, वो अगर धरती से छुपी हुई है या फिर नीचे तक स्ट्रेट बैठी है, तब आपका भोजन की जो तंत्रिका है, अंतःस्रावी ग्रंथियां पूरी खुलती हैं। तो आप पालथी मार करके बैठ करके खाते हैं तो आप अच्छा भोजन कर सकते हैं, जल्दी पचा सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं महाराज, हमारे घर में इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है, उसमें बैठ के खाएंगे। खाइए बढ़िया, उसी में जूता पहने रहिए और मोजा भी पहने रहते हैं, जबकि नियम था। माँ कहती थी घर के अंदर रहते ही साथ, तुम्हारी थाली लग गई है, तुम पहले हाथ मुंह धोआओ। तो ये माँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी ना भैया, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो। माँ कहती थी जब भी भोजन करो पहले शरीर का टेम्परेचर पैर से नीचे उतार दो, थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर लॉस होने दो, ठंडे पानी से मुंह हाथ पैर धो करके आ जाओ। फिर माँ देखती थी जल्दी से आ गया, कपड़ा तो बदल लो, पता नहीं कौन जात के आदमी से कपड़ा छुपे हैं, कपड़ा बदल लिए जाते थे। घर के अंदर जाते थे पिताजी वगैरह, दरवाजे के पीछे का जमाना था पहले, तो दरवाजे के पीछे हैंगर टंगे रहते थे, वहीं पे पैंट टांगा, वहीं पे शर्ट टांगी
और बनियान उसमें पहन करके आराम से बैठ गए, अब रिलैक्स होकर के भोजन कर रहे हैं बैठ करके। आज वो जमाना चला गया। अब बढ़िया बाटा कंपनी का जूता ऊपर तक पहने रहते हैं, बस परस दो यार, इसी में परस दो। और ऐसे घर के अंदर एक आध महिला ईमानदार मिलती है, ये बात मैं मानता हूँ। एक आध महिला चिल्लाएगी तो मैं बिल्कुल शर्म नहीं आती, पूरे घर की मर्यादा बर्बाद कर रहे हो, जूता पहन करके परस दो यार, धीरे से परस दो, थोड़ा सा दाल चावल बाद में देखेंगे, परस दो। अब वो धीरे से ऐसा पैर रखता है, धीरे से, फर्श है, साफ सुथरा है, घर के अंदर मनाही है जूता पहन करके आने की। धीरे धीरे करके कुर्सी में जाके बैठेगा, बिना जूता खोले भोजन करके, गर्म भोजन करके चला आया। उसकी गर्मी नीचे से जो निकलनी थी ना निकल करके दिमाग में चढ़ गई, न्यूरॉन्स में ब्रेन स्ट्रोक आया। बेचारा जूता बिना खोले खाने वाले ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के चक्कर में मरते बने। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, तो हम अपनी समझदारी को थोड़ा उन्नत करें। हम दुनिया में किसी के लिए कितने भी बहुत ज्यादा हाई फाई स्टैंडर्ड वाले हों, अपने घर के अंदर बढ़िया ठंडा है, हम जमीन में बैठ गए, हमारी थाली यहीं लगा दो भैया, अरे तुमको क्या हो गया आजकल, लोग बोलेंगे ये पढ़ा लिखा बाबू थोड़ा सा बिगड़ गया। हम बिगड़ नहीं गया, अब हम सुधर रहे हैं। हम पालथी मार के आराम से बैठेंगे, और उसमें भी वो कांटा छुरी से, कैसा, हम पहली बार गए तो वो गड़बड़ हो गई वो कांटा था त्रिशूल 3 टाइप का, वो इधर का इधर घुस गया। डोसा खाने गए इंडियन कॉफी हाउस पे, तब वो ऐसा रख दिया। अब वो तो पढ़े लिखे लोगों का चोचले थे, अब वो काटे तो कटे ना। अब वो सामने मामा का लड़का बोले तुमसे यार कुछ बनता ही नहीं है। हमने कहा हमसे ना बनता भैया। उठाया हाथ से, जितनी देर में वो एक खाता इतनी देर में हम 2 खा गए, पेट भरा, सेटिस्फेक्शन अच्छा। हम अधिक पढ़े लिखे ना हैं, हम समझदार ज्यादा हैं भैया, गांव देहात का आदमी, लेकिन खुशी वाले माहौल वाला। अब तुम जाओ किसी बढ़िया होटल में, वो बढ़िया सफेद बुरखा पहन करके आए और तुमको सामने रख दे, सर सर कहे। अब सर तो शर्म आ गई सर को, यार तुम इतना सर वर दे करके सम्मान दे रहे हो, अपन से तो खाते वाते आता नहीं है। फिर बाद में समझ में आया कि जिसको कांटे छुरी से नहीं खाना होता है, प्लेट के बगल में क्रॉस बना के रख देते हैं, कांटे छुरी को क्रॉस बना के रख दीजिए, तो इसको भी स्टैंडर्ड कहते हैं कि इनने कह दिया मैं इससे नहीं खाऊंगा, मैं हाथ से खाऊंगा, फिर बुरा नहीं मानते। अब उस समय तो पढ़ा ही ना था हमको, हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, समझदार थे, उठाए और पेट भरा और चलते बने। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जितना पढ़े लिखे हैं उस पढ़े लिखे की कीमत भी आप उतनी ही चुका रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ड्रग्स एडिक्शन आप लोगों के लिए है, स्मोकिंग के लिए इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग चलती है, और जितने बच्चे होते हैं टीनेजर्स, इन्हीं को टारगेट किया जाता है। ये सारे बच्चे लंबी लंबी कंपनियों की काली काली, लाल लाल, नीली नीली, सफ़ेद वाली, दुनिया भर की टेस्टी वाली सिगरेट पीने के आदत हैं। ये आपके घर का पैसा है ना, तुम पैसे वाले होगे, तब तो तुम्हारा बच्चा 100 रुपए की सिगरेट पीता है भैया, है? भिखारी का बच्चा तो ना पी पाता। भिखारी का बच्चा तो मिट्टी का एक चिलम खरीदता है, उसमें तम्बाकू ठूसता है, ऊपर एक अंगारा रखा, सुट्टा मारेगा, बोले क्या भैया सस्ते का सौदा है। महंगे का सौदा है पतली वाली लंबी वाली सिगरेट, तुम्हारे घर की बेटियां पीती मिल जाएंगी। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं।